मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उसके पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 4 पार्ट में वीडियो आप देख चुके हैं, उसी का आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। आइदर ऑफ द टू बुक्स, खाली स्थान है गुड। आइदर ऑफ द टू बुक्स, खाली स्थान यहाँ पर है और गुड। तो यहाँ देखिए आइदर ऑफ, अगर वाक्य में आइदर ऑफ, ईच ऑफ ये सब आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ देखिए आइदर के साथ देखिए एम लगेगा नहीं, क्योंकि एम तो सिंगुलर है, वर्ब लगेगा, लेकिन आई के साथ ही हमेशा लगता है तो एम का प्रयोग नहीं होगा। ईज का प्रयोग होगा, ये सिंगुलर वर्ब है। आर और वेयर का प्रयोग भी नहीं होगा, तो दूसरा विकल्प सही होगा। आइदर ऑफ टू बुक्स इज गुड, तो दूसरा विकल्प इज लगा देंगे। तो चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, मोस्ट पीपुल खाली स्थान आफ्टर वेल्थ। तो पहले ही बताए हैं कि यदि वाक्य में मोस्ट, सम, मेनी, फ्यू आए तो प्लूरल, और उसके बाद मोस्ट के बाद प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो देखिए मोस्ट के साथ पीपुल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब प्लूरल लगा देंगे। तो यहाँ पहला विकल्प हैंकर होगा जो प्लूरल वर्ब है। एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ब के साथ एस लगता है तो वह सिंगुलर होता है, और नाउन के साथ अगर एस लगता है तो वह प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ हैंकर होगा प्लूरल वर्ब। तो मोस्ट पीपुल हैंकर आफ्टर वेल्थ। तो चलिए अगला तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, खाली स्थान है ए न्यू स्कूल ड्रेस। देखिए वाक्य में यदि ईच या एवरी का प्रयोग होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो यहाँ क्या है, ईच, वाक्य में ईच आया है तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, खाली स्थान है ए न्यू स्कूल ड्रेस। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा क्योंकि वाक्य में ईच आया है। तो सिंगुलर वर्ब के रूप में देखिए पहला विकल्प ए में है हैज, तो ये सिंगुलर वर्ब है तो यही होना चाहिए, हैज होगा। बी में देखिए हैव, ये तो प्लूरल वर्ब है, नहीं होगा। वेयर भी प्लूरल है, ये भी नहीं होगा, तीसरा विकल्प भी। उसके बाद देखिए चौथा विकल्प में भी डी है, आर है, वो भी नहीं होगा। यानी पहला विकल्प हैज का प्रयोग करेंगे, पहला विकल्प देंगे हैज। तो पहला विकल्प हैज लगाइए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज ए न्यू स्कूल ड्रेस, पहला विकल्प हैज सही होगा। चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न, आई एज वेल एज यू, आई एज वेल एज यू, खाली स्थान रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। देखिए यहाँ फॉर के जगह पर और, हाँ ठीक है, फॉर है। आई एज वेल एज यू, खाली स्थान रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो यहाँ देखिए अगर यदि वाक्य में एज वेल एज आए, साथ साथ आए, तो उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो उसके पहले एज वेल एज के पहले को क्या आया है, सब्जेक्ट आई है, तो आई के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो आई के अनुसार देखिए तीसरा विकल्प एम लगेगा, तीसरा विकल्प क्या लगेगा, एम लगेगा। तो आई एज वेल एज यू एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो ये तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है पॉलिटिक्स, खाली स्थान डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स और खाली स्थान है डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स में देखिए पहले ही
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे नियमों को बताए हैं, जिसमें कुछ शब्द देखने में प्लूरल लगता है लेकिन वास्तव में सिंगुलर होता है। तो पॉलिटिक्स देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन वास्तव में क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए इसमें वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम होगा, यानी दूसरा विकल्प सही होगा, पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। तो चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न, आइदर राम और श्याम, आइदर राम और श्याम खाली स्थान रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो देखिए यदि वाक्य में आइदर और या नाइदर नॉर हो तो और नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। तो देखिए आइदर राम और श्याम, देखिए और के बाद सब्जेक्ट क्या है, श्याम है, तो श्याम के अनुसार वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। तो आइदर राम और श्याम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट होगा, यानी तीसरा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प यहाँ सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो आगे देखिए सातवां प्रश्न है, बोथ हिज हैंड्स खाली स्थान पैरालाइज्ड। देखिए यदि वाक्य में बोथ या ऑल का प्रयोग होता है तो बोथ या ऑल के बाद जो आने वाले सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बोथ हिज हैंड्स, देखिए हैंड्स क्या है, प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो बोथ हिज हैंड्स आर पैरालाइज होगा, यानी चौथा विकल्प सही होगा। चौथा विकल्प पर जाइए, चौथा विकल्प सही होगा, बोथ हिज हैंड्स आर पैरालाइज। चलिए अगला आठवां प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई खाली स्थान है टू ब्लेम फॉर इट। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नियम बताए थे कि यदि वाक्य में तीनों पर्सन आए और वो तीनों पर्सन कैसे आएगा, 2, 3, 1 के अनुसार, पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा। तो यहाँ पर है यू, देखिए सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, उसके बाद आया फर्स्ट पर्सन। तो यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, यदि वाक्य में तीनों पर्सन आए तो वाक्य के आरंभ में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य के आरंभ में कौन सा सब्जेक्ट है, यू है, तो यू के अनुसार वर्ब लगाएंगे तो आर का प्रयोग होगा। यू ही एंड आई आर टू ब्लेम फॉर इट, तो यहाँ आर लगा देंगे, यानी तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए नवां प्रश्न पर चलते हैं। नवां प्रश्न, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल खाली स्थान है 10। तो देखिए यदि वाक्य में ए नंबर ऑफ बुक रहता तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता, लेकिन जैसे ही इसमें द नंबर का प्रयोग हो गया, निश्चित कर दिया गया है, तो द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल, तो ये इसमें सिंगुलर वर्ब होगा। तो द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल, और यहाँ इज 10 होगा, यानी दूसरा विकल्प बी विकल्प होगा इज, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल इज 10। तो चलिए अगला 10वां प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड खाली स्थान है फॉर नन, टाइम एंड टाइड खाली स्थान है फॉर नन। देखिए दो नाउन को अगर एंड से जोड़ा जाए, दो नाउन देखिए टाइम एंड टाइड है, समय और ज्वार भाटा वाला है, जो किसी का इंतजार नहीं, स्वयं समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी पहला विकल्प, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है, तो यहाँ होगा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहाँ होगा। दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ होगा वेट, पहला विकल्प सही होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न में देखिए ऑल हिज, 11वां प्रश्न है,
10वां प्रश्न हो गया है। 11वां प्रश्न पर चलते हैं। ऑल हिज इंफॉर्मेशन, यहाँ है ऑल हिज इंफॉर्मेशन, ऑल हिज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ देखिए वाक्य में ऑल हिज इंफॉर्मेशन और खाली स्थान क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर होना चाहिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ऑल हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, ऑल हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। क्योंकि देखिए ऑल हिज इंफॉर्मेशन, यदि वाक्य में फर्नीचर, मशीनरी, स्कैनरी, इंफॉर्मेशन, ए लॉट ऑफ वर्क इत्यादि आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो ऑल हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, दूसरा विकल्प बी विकल्प सही होगा। चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न, वन ऑफ बॉयज, खाली स्थान है एब्सेंट। यदि वाक्य में वन ऑफ, नन ऑफ का प्रयोग होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे होगा। तो यहाँ दूसरा विकल्प इज का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ गलत नहीं कीजिएगा, वन ऑफ द बॉयज प्लूरल समझ करके इसमें आर नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। वाक्य में वन ऑफ, नन ऑफ रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट टुडे, यानी दूसरा विकल्प बी विकल्प सही होगा। 13वां प्रश्न पर चलिए, 13वां प्रश्न को देख लेते हैं। मेनी ए मैन, खाली स्थान है आफ्टर वेल्थ। यदि वाक्य में मेनी को ए से जोड़ा जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो मेनी ए मैन रन्स आफ्टर वेल्थ होगा। तो यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब के रूप में रन नहीं है, रन्स है, तो बी विकल्प सही होगा, रन्स आफ्टर, मेनी ए मैन रन्स आफ्टर वेल्थ। चलिए अगला 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। द रिच ऑफन खाली स्थान है द पुअर, द रिच ऑफन खाली स्थान है द पुअर। तो यहाँ देखिए कुछ शब्द देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल लगते हैं। तो यहाँ रिच जो देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन वास्तव में प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो द रिच ऑफन हेट द पुअर, हेट्स नहीं होगा, हैंकर्स नहीं होगा, लव्स नहीं होगा, हेट होगा। पहला विकल्प ए विकल्प सही होगा, द रिच ऑफन हेट द पुअर, पहला विकल्प सही होगा। चलिए 15वां प्रश्न को देख लेते हैं। 15वां प्रश्न, फिजिक्स खाली स्थान हिज फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स। देखिए अब यहाँ है कुछ शब्द देखने में प्लूरल लगता है लेकिन वास्तव में सिंगुलर होता है। तो फिजिक्स देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो फिजिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। तो पहला विकल्प सही होगा, पहला विकल्प लगा दीजिए, इज लगाइए, फिजिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड। यहाँ देखिए नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड कमिटेड हिज मिस्टेक, यहाँ खाली स्थान है नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड, खाली स्थान कमिटेड हिज फ्रेंड। तो पहले ही बताए हैं कि यदि वाक्य में आइदर और नाइदर नॉर आए तो और नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। तो नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड, तो यहाँ हिज फ्रेंड के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ होगा हैज का प्रयोग होगा, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड हैज कमिटेड हिज मिस्टेक, यानी पहला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
अगला 17वां प्रश्न पर चलते हैं। तो 17वां प्रश्न देखिए, द पोएट एंड फिलोसफर, एक ही व्यक्ति पोएट भी है और फिलोसफर है, यानी सिंगल डिटरमाइनर के साथ इसे जोड़ा गया है, इसलिए इसमें इज का प्रयोग होगा। द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड, यानी दूसरा विकल्प सही होगा। इज लगाएंगे, द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड। यदि इसके साथ डबल डिटरमाइनर होता, द पोएट एंड द फिलोसफर होगा तो आर लगता, लेकिन यहाँ एक ही डिटरमाइनर है, इसीलिए इज का प्रयोग होगा। द पोएट एंड फिलोसफर इज डेड, यानी दूसरा विकल्प सही होगा। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न, यदि देखिए 18वां प्रश्न, ऑल स्टूडेंट्स खाली स्थान प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ देखिए, यदि वाक्य में ऑल हो और उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ऑल स्टूडेंट, देखिए वो स्टूडेंट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ प्लूरल वर्ब होगा। तो ऑल स्टूडेंट्स, वाज नहीं होगा, एम नहीं होगा, इज नहीं होगा, वेयर होगा, दूसरा विकल्प वेयर। ऑल स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, ऑल स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी दूसरा विकल्प सही होगा। चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी स्पेंट, खाली स्थान है, स्पेंट ऑन इट। ए लॉट ऑफ मनी खाली स्थान स्पेंट ऑन इट। तो देखिए, यदि वाक्य में ए लॉट ऑफ आए, ए लॉट ऑफ, मच ऑफ, सम, ये सब आए और प्लस में अनकाउंटेबल नाउन आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ ए लॉट ऑफ के साथ देखिए मनी है क्या, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। तो ए लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन इट होगा, यानी दूसरा विकल्प बी विकल्प सही है, इज होगा। ए लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन इट। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज खाली स्थान है ऑन द टेबल। तो वाक्य में ए बंच ऑफ का प्रयोग किया गया है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ए बंच ऑफ कीज, तो यहाँ देखिए कीज सब्जेक्ट, जो प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, तो इसके अनुसार प्लूरल वर्ब नहीं लगाइएगा। यदि वाक्य में ए बंच ऑफ आए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज इज ऑन द टेबल, यानी दूसरा विकल्प सही होगा। ए बंच ऑफ कीज ऑन द टेबल। चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। समवन, देखिए यहाँ पर आ गया समवन, समवन खाली स्थान स्टैंडिंग एट द डोर, समवन खाली स्थान स्टैंडिंग एट द डोर। तो समवन यदि वाक्य में आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी पहला विकल्प सही होगा, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। नोबॉडी खाली स्थान है, नोबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। देखिए नोबॉडी के साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। नोबॉडी के साथ भी सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, तो नोबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी दूसरा विकल्प बी विकल्प सही होगा, नोबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चलिए 30वां प्रश्न पर चलते हैं। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स खाली स्थान डन दिस वर्क। तो यहाँ देखिए यदि वाक्य में एज वेल एज आए तो उसके आरंभ में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो आरंभ में आने वाला सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के अनुसार ही वर्ब लगाएंगे। तो ही के अनुसार सिंगुलर वर्ब लगेगा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज डन दिस वर्क, यानी पहला विकल्प ये विकल्प लग जाएगा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज डन दिस वर्क।
चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। नथिंग बट बुक्स खाली स्थान है ऑन द टेबल। नथिंग बट बुक्स ऑन द टेबल। तो देखिए यदि वाक्य में नथिंग बट का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो नथिंग बट बुक्स इज ऑन द टेबल। नथिंग बट बुक्स इज ऑन द टेबल, यानी दूसरा विकल्प बी विकल्प सही होगा, इज का प्रयोग होगा। चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं और ये प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न। इसमें टोटल 25 प्रश्न है और उसका आंसर है। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। यू आर द मैन हु। तो देखिए वाक्य में हु दैट जैसे कई संयोजक अगर आते हैं तो उसके आरंभ में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। हु से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वर्ब लगेगा। तो हु से पहले देखिए मैन आया है तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। तो यू आर द मैन हु हैज़ चीटेड मी। यू आर द मैन हु हैज़ चीटेड मी, यानी पहला विकल्प ये विकल्प सही होगा, हैज़ का प्रयोग होगा। यू आर द मैन हु हैज़ चीटेड मी। इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये 25 क्वेश्चन था जिसका आंसर अभी आप लोग को बताए। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।